जैसे कि हम सब जानते हैं, नूरजहाँ ड्रामा बहुत तेज़ी से अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, जैसे ड्रामा भी एंड हो रहा है, इसी तरह नूरजहाँ का भी अंजाम जो है वो बहुत पास आ रहा है। जैसे कि नूरजहाँ इस ड्रामे में दिखाई गई है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल औरत है और उसको अपने तीनों बेटों पर बहुत ज़्यादा घमंड, कह सकते हैं घमंड है। जिस पे वो लास्ट एपिसोड में डायलॉग भी बोलती है कि मेरे तीनों बेटे मेरी इतनी बातें मानते हैं कि मैं खड़े खड़े अगर किसी को तलाक देने का कहूँ तो वो अपनी बीवियों को तलाक भी दे सकते हैं, जैसे कि सफ़ीर ने ऑलरेडी किया है। लेकिन यहाँ सफ़ीर की वो बीवी उसकी मनपसंद नहीं थी, इसी वजह से उसने डिवोर्स कर दिया। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नूरजहाँ के बेटे, फेवरेट बेटे, उसके हीरो बेटे मुराद ने घर छोड़ दिया है क्योंकि नूर बानो और हुनैद की हो जाती है लड़ाई ज़मीनों पर और हुनैद गोली चला देता है नूर बानो के ऊपर, जिसकी वजह से मुराद को बहुत गुस्सा आता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। जहाँ मुराद को नूर बानो को तलाक देने के लिए कहती है, लेकिन मुराद इनकार कर देता है और नूर बानो के साथ ही घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह नूर बानो हुनैद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है और पुलिस उनके घर आ जाती है हुनैद शाह को अरेस्ट करने के लिए, और हुनैद शाह को पूरी रात जेल में गुजारनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग नूर बानो हुनैद से मिलने जाती है और उससे बताती है कि उसने किस तरह अपने बाप की मौत का बदला लिया उनसे, और उसने ये जो रात जेल में गुजारी है ये असल में उसी का नतीजा थी, जिस पर हुनैद बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील करता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि अब सफ़ीर की बीवी भी अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि वो शुरू से दिखा रही है, और अब वो अपने बेटे को नूरजहाँ से छीन लेती है और उसे कहती है कि माँ से ज़्यादा जो बच्चे को वो चाहता है वो दुश्मन होता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह हुनैद भी अपनी बेटी के साथ होने वाले डिफरेंसेस पर एक्शन लेगा। इस तरह नूरजहाँ के तीनों बेटे उससे अलग हो गए हैं उसके अपने ही रवैये की वजह से। सुंबल जो कि नूरजहाँ के घर आती है और उसका एंट्री पर नूरजहाँ बड़ा हैरान होती है कि तुम किस लिए मेरे घर में एंटर हुई हो, तो वो वहाँ पर अपनी शादी का इनविटेशन देने के लिए आती है और उसको थैंक्स कहती है कि अगर तुम ये सब ना करती नूरजहाँ तो फिर मैं भी अपनी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ हासिल नहीं कर सकती थी और ना ही इतनी कामयाबियाँ हासिल कर सकती थी। सुंबल के साथ साथ सुंबल एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन भी बन जाएगी और वो ज्वेलरी के बिज़नेस से ही एसोसिएट होगी। इस तरह नूरजहाँ के तीनों बेटे अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे और वो नूरजहाँ को छोड़ जाएंगे, अपनी अपनी बीवियों को, अपनी अपनी फैमिलीज़ को टाइम देंगे। हम लास्ट एपिसोड में देखेंगे कि नूरजहाँ अकेले बैठे अपने बर्थडे का केक काट रही होती है। जी हाँ, बिल्कुल वही नूरजहाँ जिसने फर्स्ट एपिसोड पे एक बहुत शानदार बर्थडे की थी जो उसके बेटों ने अरेंज की थी, और अब उसके वही बेटे उसको अकेला छोड़ जाएंगे और वो अपनी अपनी फैमिली उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो कि नूरजहाँ से कतल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, और यहीं इसकी हार होगी और यही इस ड्रामे का एंड होगा कि अगर कुछ औरतें ज़्यादा ही अपने बेटों की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करती हैं तो फिर एंड पर उनके बेटे अपनी बीवियों की तरफ झुकाव करते हैं अपनी औलाद की वजह से, या अपनी माँ के ज़्यादतियों को जब वो देख लेते हैं तो फिर उसके बाद नूरजहाँ जैसी औरतों का यही अंजाम होता है।